विपक्ष ने, हमारे सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक एक आंकड़े पर हमने जो है इसमें, चाहे शिक्षा के मामले में कम उसमें हुआ है, पीडब्ल्यूडी में जो है वो बजट उसमें कम हुआ है, महिलाओं के लिए स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होती जा रही है, इस पर हम लोगों ने पूरे से संज्ञान लेने का काम किया है। अब देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, अच्छी बात है। अब गन्ने को लेकर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया था। हमने बार बार पूछने का काम किया कि उसकी क्या स्थिति रही। हमने एक मोशन दिया हुआ है, उसमें हमने ये चाहते हैं कि हरियाणा विधानसभा की बिल्डिंग जो है वो हमारे इसी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बने, उसको लेकर हमने एक रेजोल्यूशन दिया हुआ है, एक मोशन दिया हुआ है। और आज भी हमने खड़े होके बत्रा जी ने और हमने ये जानने का प्रयास किया कि विधानसभा क्योंकि आगे डिलिमिटेशन होने वाला है, विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, तो उसके लिए आप कहीं बाहर क्यों व्यवस्था देख रहे हैं, यहीं कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही, क्योंकि चंडीगढ़ भी हमारी राजधानी है और हमारा हक है, उसी पे ही हम अपनी नई विधानसभा क्यों नहीं बनाते। उसको लेकर भी हमने एक प्रस्ताव दिया हुआ है। हमने हेल्थ सर्विसेज को लेकर प्रस्ताव दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो एक आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर था, उस पर भी हमने कहा। हमने बहुत कोशिश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, उस पर भी हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया, लेकिन पता नहीं उसको लिया नहीं गया है। और जो क्योंकि बजट सत्र पर इस पर चर्चा चल रही है, विपक्ष ने, हमारे सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक एक आंकड़े पर हमने जो है इसमें, चाहे शिक्षा के मामले में कम उसमें हुआ है, पीडब्ल्यूडी में जो है वो बजट उसमें कम हुआ है, महिलाओं के लिए स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होती जा रही है, इस पर हम लोगों ने पूरे से संज्ञान लेने का काम किया है। और सरकार के मंत्री भी सब लोग इसको गंभीरता से ले, वो ये ना सोचे कि केवल विपक्ष, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्जे में हमारा जो है प्रदेश डूबा हुआ है और इवेंट मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसका आपको सही जवाब देना चाहिए। किसानों के लिए मुआवजे की जो बात हुई थी, आप बार बार कह रहे हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं, जबकि हमारे जैसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर पूरी तरह से अनदेखी हो रही है। एक प्रश्न लगा था कि जो हमारी नई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आ रही हैं, उसमें हमारे हरियाणा के युवाओं को और लोकल युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उसमें कहा, और क्योंकि यहाँ पर खुद कानून लेकर आए थे कि हम 75% जो है हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि SLP में गए हुए हैं।